और कैसे हो? ठीक है, ना ज़्यादा। जैसे आप के सानिध्य में थे ये समय, अभी वैसे ही। धीरे धीरे अपने आप को समझो, इस भाव सागर से अपने आप को निकालो। और बोलिए। आपके सामने आके तो बोलती पर मैंने बहुत सोचा कि कुछ पूछूंगा, लेकिन आने के बाद तो भूल ही जाता हूँ। समय बर्बाद मत करो, अपने आप को साधो। समय मिला है, इस मार्ग में चले हो तो ज्यादा इसमें लोग समय बर्बाद करते हैं बातचीत में। क्या उनसे मिलते जुलते रहते हैं जो इस मार्ग के मार्गी ही नहीं है, उसमें उनका समय बर्बाद होता है। ये बंद कर दो, ये खोल दो, फिर उसमें उनका समय बर्बाद होता है। वो समझ नहीं पाते। जो हमारे मार्ग का मार्गी हो उसका साथ पकड़ना चाहिए, तो यात्रा और सुलभ और सरल बनती है। समय बर्बाद मत करो। कब मृत्यु आ जाए, अगर इच्छा अपेक्षा में हो तो मृत्यु आएगी, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो फिर खत्म हो गया। फिर जो आना है आए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सोच समझ के मनोरंजन में समय बर्बाद मत करो। ज्यादा हम मनोरंजन में समय बर्बाद करते हैं। इस मार्ग में चले हैं लेकिन पूर्णतः नहीं चले हैं। क्या पूर्णतः नहीं चले हैं। खोजी हमेशा वहीं जाता है जहां उसको लगता है कि नहीं मेरी खोज में सहायता मिलेगा, वहीं जाता है। भोगी वहां जाता है जहां उसे लगता है मुझे व्यवस्था मिलने में आसानी मिलती है। भोगी उसका साथ करता है, खोजी बनती। और जो पक्का खोजी रहता है वो भूखा भी मर जाए लेकिन वहां जाता है जहां उसको
जो खोजने निकला था वो मिलेगा। उनका साथ करता है और वहां जाता है। समझ रहे? समय बर्बाद मत करो घूम के। जिस लिए निकले हो वो करो, उसके लिए भागो, उसके लिए यात्रा करो। मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, समय बर्बाद के लिए मत करो। तुमने सन्यासी जीवन अपनाया है, तुम्हें दर्शन से क्या मतलब? तुम्हें तो आत्मिक दर्शन करना है, बाहरी दर्शन से मुक्त होना है तुम्हें। बाहरी दर्शन करके क्या मिलेगा तुम्हें? कब तक ऐसे बाहरी दर्शन करते रहोगे, इधर से उधर, इधर से उधर? बाहरी दर्शन वो घूमता रहता है करने को जिसकी इच्छा अपेक्षा है। तुम आत्मिक दर्शन के लिए निकले हो, आत्मिक दर्शन के लिए यात्रा करो। समय बर्बाद मत करो, टाइम पास मत करो। कब मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी पता नहीं, इसलिए वर्तमान में अपने आप को साध लो। ये घूमने वगैरह से कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर खोज में घूम रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही घूम रहे हो, यहाँ दर्शन करो वहां दर्शन करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं दर्शन से कुछ हो जाएगा तब तो ठीक है, वो आपका भाव। अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे आत्मिक मार्ग में सहायता मिलेगी, तब ठीक। और नहीं तो दर्शन कर रहे हो मेरा अच्छा हो जाएगा, तो क्योंकि तुम अच्छे बुरे के लिए यात्रा ही नहीं कर रहे हो। तुम सन्यासी जीवन को अपनाए हो, गृहस्थ जीवन में नहीं हो। इसलिए अच्छे बुरे के लिए दर्शन मत करो। अच्छे बुरे से तो मुक्त होना है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होना है। मरना है तो खोज में मरो। समझ रहे हो? बात तो यही रहता है। हाँ, वही अब आपके ऊपर है, आपका भाव आप जानो। मेरे तक पहुंचोगे तो मैं जो समझूंगा वो आपको बता दूंगा, जिससे आपकी यात्रा और सरल और सहज हो जाए। यहाँ सबके जीवन पे अपना अपना अधिकार है, किसको क्या करना है उसको फैसला लेना है। जहां जाओगे जैसा रहेगा वो व्यक्ति आपको मार्ग बता देगा। फिर बीमार है, आयुर्वेदिक के पास जाएगा, आयुर्वेदिक का इलाज बताएगा। एलोपैथ के पास जाएगा, एलोपैथ का इलाज बताएगा। होम्योपैथ वाले के पास जाएगा, होम्योपैथ का इलाज बताएगा। जिसके पास जाओगे जैसा उसके पास इलाज रहेगा वो बता देगा। तो मेरे तक आप आए हो जो आपके जीवन के लिए यात्रा में, और यात्रा आपकी कैसी सुलभ और सरल हो जाए उसके लिए आपको मार्ग बता रहे हैं कि आप आत्मिक कल्याण के लिए निकले हो, ये ध्यान रखो। आप शरीर सुख में मत भागो। ज्यादातर यही होता है, हम शरीर सुख में भागने लगते हैं और उसी को हम खोजी कहते हैं। व्यवस्थाओं को छोड़ो, अव्यवस्थाओं में जीना स्वीकार करो। तुम सन्यासी जीवन को अपनाए। व्यवस्थाओं में अगर ज्ञान होता ना तो जितने भी महापुरुष हुए, सम्राट हुए, भिक्षा पात्र लेके नहीं निकलते। अच्छे अच्छे आश्रम बना के वहां ज्ञान लोगों से सुन के ज्ञान लेते। बात समझ रहे हो? पूरी तरह अपने आप को बाहर से छुड़ा लो, समझो अपने आप को। समय बर्बाद मत करो घूम के। और अगर आपको लगता है कि घूमने से हो जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा बुरा नहीं, इससे हमें मतलब ही नहीं। तो सन्यासी को अच्छे बुरे से क्या लेना देना? उसका क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसके पास है क्या? और गृहस्थ जीवन है तो वो अच्छा बुरा के लिए घूमता रहता है, क्योंकि उसके पीछे दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन एक सन्यासी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। समझ रहे हो? समझ समझ के अपना आत्मिक कल्याण करो। जिसके लिए निकले हो वो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए व्याकुलता बढ़ाओ। क्यों नहीं हो रहा, इतना समय क्यों, क्यों इतना समय गया, क्यों हमारा समय बर्बाद हो रहा है? कब मौत आके खड़ी हो जाए क्या पता, फिर क्या होगा?
समझ रहे हो? अपने आप को साध लो, समय है, समझ है, इसका सदुपयोग करो। जिसके लिए निकले हो वो होना चाहिए, तब जीवन का मतलब है। इस सालों से समय बर्बाद हो रहा है, क्या हुआ? पहले कम दुनिया देखी थी, अब बहुत ज्यादा देख ली, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा क्या? आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए समझो, उसके लिए यात्रा करो। समझ रहे हो? काल के चक्र से अपने आप को निकालो, जन्म मरण से। तो जन्म मरण में पीड़ा हो रही है, सुख दुख हो रहा है, उससे अपने आप को निकाल लो। आप वहां जाओ जहां हो सकता है, उनसे मिलो जहां हो सकता है कि नहीं ये मेरे मार्ग का मार्गी है, उससे बातचीत करो, वहां जाओ। नहीं तो अपने आप में रहो। बात समझ रहे? पहले भी मैंने आपको समझाया था, अभी भी यही समझा रहा हूं। क्योंकि जो हमारे मार्ग का मार्गी ही नहीं है, उससे बातचीत करके मतलब समय बर्बाद करना। इसे समझो, क्योंकि आप भी तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते। आप में इतनी क्षमता भी नहीं है कि आप उन्हें कुछ दे दो, और उनमें क्षमता नहीं है कि वो आपको दे दें। और जो क्षमता उनके पास है वो आपके किसी काम का नहीं। बात समझ रहे हो? एक सन्यासी को पूरा अव्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर आप इस उम्मीद में उनके पास गए हो तो फिर आप खोजी नहीं हो, फिर आप खोजी के नाम पे भोगी। अगर व्यवस्थाओं के लिए आपको कहीं व्यक्ति विशेष के यहाँ जाना पड़ रहा है और उनसे उसके लिए बातचीत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब अभी आप खोज को समझ नहीं पाए। समझ रहे हो? इसलिए समझ समझ के यात्रा करो। हर वक्त, हर क्षण, हर पल क्यों घटित नहीं हो रहा है, अपने आप से प्रश्न करो। क्यों मैं भटक रहा हूं? कैसे मैं अपने आप को इस भटकने से मुक्त करा सकता हूं? और इतने सालों से निकला हूं तो हुआ क्यों नहीं अभी तक? जो मेरे अंदर ही है वो भी बाहर नहीं खोजना है। आत्मा को पहले से ज्ञान मौजूद है, ऐसा भी नहीं कि मुझे बाहर से कोई ज्ञान करवा दे। ज्ञान पहले से पड़ा है, मैं बस अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूं। कहां कहां बंधन है। ऐसा तो नहीं मैं घर छोड़ा, उनसे मुक्त हो गया, आवेश में जज्बात में आके, और फिर पता चला समाज के लोगों को पकड़ लिया अपनी जरूरत के लिए। ऐसा तो नहीं। नए नए बंधन तैयार कर लिए। वो तो बंधन प्राकृतिक मिले थे, ये बंधन तो हमने तैयार किए। जब हम तैयार कर रहे हैं फिर छुड़ाएंगे कैसे? हम ने बंधन तैयार कर रहे हैं नए नए, तो छुड़ाएंगे कैसे? इसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। पता है कब मृत्यु आके खड़ी हो जाए, कुछ पता है? इसलिए वर्तमान में अपने आप को साध लो। हर वक्त, हर पल अपने आप को जांचते रहो, क्यों नहीं घटित हो रहा है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलती। क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं। एक गृहस्थ के पास अनेक काम होते हैं, अनेक दायित्व होते हैं, अनेक कर्तव्य होते हैं। लेकिन आप तो सन्यासी हो, आपको इसके अलावा काम ही क्या है? नींद नहीं आना चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, भूख न लगे, प्यास न लगे, बेचैन हो जाओ, नींद नहीं आए, और पता चला नहीं नियम संयम से खा पी के आराम से सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, तब कोई मतलब नहीं है। तब तो आप समय गंवा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो।
समझ रहे हो? और अगर आप बढ़िया से खा पी के उठ रहे हो और व्याकुलता कुछ नहीं है, खाया पिया समय से उठा, ठीक है, हर काम हो रहा है, तो मतलब कोई कोई मतलब नहीं है। फिर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी आप खोजी नहीं हो पाए। ये आपके लिए बता रहा हूं, इसलिए कि आप सन्यासी हो। क्योंकि आपको इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। सन्यासी का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, क्योंकि वो समाज से रोटी खाता है तो उसकी भरपाई कैसे करेगा। आज ये लोग साधना में हमारी मदद कर रहे हैं, तो कभी न कभी समाज को हमें ज्ञान उपलब्ध हो के इनको ज्ञान देना, इन्हें भी हमें मदद करना चाहिए ज्ञान से। ये करुणा दया होना चाहिए एक सन्यासी में, कि ये साधना के समय में हमारी मदद की, हमारी सेवा की, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ज्ञान को उपलब्ध होके इन्हें भी सत्मार्ग बताऊं। एक सन्यासी का कर्तव्य होता है। और पता चला कि आप सन्यासी होने के बाद बस इनसे व्यवहारिकता में बातचीत कर रहे हो, तो आप भी भटक रहे हो, इनको भी भटका रहे हो, आपको भटकाने का पाप लगेगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके पास सन्यासी समझ के आए थे कि कोई इन्हें सत्मार्ग बताओगे, और आपने इन्हें और उलझा दिया वैभव में, उन भौतिक वस्तुओं में और उलझा दिया, तो इसका भी पाप लगेगा, इसका भी दोष लगेगा। और बस उनसे कुछ व्यवस्था पाने के लिए, जब व्यवस्थाओं में वैभव में इतना सुख था तो आप क्यों निकल गए? फिर आप भी मेहनत करते हो, उस सुख का भोग भोगते। बात समझ रहे? तो इन लोगों के साथ धोखा मत करो, नहीं तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। बात समझ रहे? उस परम स्थिति को उपलब्ध हुई है जिसके लिए आप निकले हो, उसकी उपलब्धि हो जाए, फिर इनसे बातचीत करो, तब इन्हें सत्मार्ग मिलेगा। और अगर उपलब्धि नहीं हुई और इनसे बातचीत कर रहे हो, तब आप अपनी जरूरत में इनसे बातचीत करोगे, आपकी जरूरत पूर्ति करेंगे, और इनको भटकाने का फिर आपको पाप भोगना पड़ेगा। एक सन्यासी में ये दया करुणा होना चाहिए कि मैं कैसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं, और इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, सेवा की है, हमारे साधना में जो हमारी जरूरत लगी, जितनी इनकी योग्यता थी वो सेवा दी है, और मैं कैसे उपलब्धि पाके स्वयं की और ज्ञान हो जाए और इनको सत्मार्ग बताऊं। ये दया करुणा एक सन्यासी में होना चाहिए, क्योंकि समाज हमारी बहुत मदद कर रहा है, चाहे कैसे भी। और आप जो छोड़ के आए हो वही बढ़ाने का अगर इन्हें आश्वासन दे रहे हो, तो आप इनके साथ धोखा दे रहे हो। क्योंकि अगर इतना इसमें सुख था तो आप क्यों छोड़ दिए? ईमानदार बनो। ज्यादातर यही होता है, सन्यासी निकलते हैं, ज्ञान को उपलब्धि को फिर ये उपाय बताने में लग जाते हैं, ये करो तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, ये करो ये अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा था, इसमें इतना सुख था, तो आपने क्यों छोड़ा? और जिसको आप छोड़ दिए कि नहीं मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है, जो ठीक है उसकी खोज करूंगा, तो इनको भी वो मार्ग बताओ ना, अगर आपने इतनी सामर्थ्य है तो। और नहीं तो सीधा बोल दो कि अभी उपलब्धि नहीं हुई है, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बात समझ रहे हो? ज्यादातर सन्यासी यही उपाय विधियां बताने में लग जाते हैं और अपने आप को धोखा दे बैठते हैं, मात्र कुछ व्यवस्थाओं के लिए, कि चलो हम आपको ये उपाय बताते हैं। उपाय इसलिए बताया कि जब इनका कुछ काम हो जाएगा तो मुझे आके सेवा देंगे। क्या इसी के लिए निकले हैं? यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है? क्या करेंगे लेकिन, क्या करेंगे इसका?
शरीर को चलाने के लिए भोजन के अलावा क्या चाहिए? क्या करेंगे? वैभव की व्यवस्थाएं लेके क्या करेंगे? इसे समझिए और अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को मत भटकाइए। जिसके लिए निकले हो उसके लिए यात्रा करो, समय बर्बाद मत करो। आप सन्यासी हो। समझ रहे हैं? बोलिए आप। खोज में व्यवस्थाएं मिल जाए ठीक है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए मत भागो, खोज में भागो, खोज में यात्रा करो। बोलने का था वो गर्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, बोलिए। खोज में हो रही है। हाँ, वो आपके ऊपर है किसमें हो रही है, आप ही बता सकते हो। और बताने से भी क्या होगा, वो आप देखो किसमें हो रही है। वो जीवन आपका है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। ठीक है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, वो आप देखो। जो उचित था हमने आपके लिए बता दिया। ठीक है। मेरे अंदर जब शुरुआत में आपसे मिला था बड़ी प्रश्न था, आप पता नहीं अंदर से आपसे मिलने में डर क्यों है, अंदर से पता नहीं चल रहा है। वो आप देखो क्यों है, वो आप देखो। सामने आने में एक भय सा लगता है, पता नहीं। वो आप देखिए क्यों है, वो आप ही समझ सकते हो। ले लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, रख दो, ले लेंगे उसका कोई। धीरे धीरे अपने आप को समझो। समझ गए? अब डर क्यों हो रही है वो आप देखो। पहले भी आपको सतमार्ग बताता था, अभी भी बता रहा हूँ, और जब भी मिलोगे सतमार्ग भी बताऊंगा।
नहीं, पहले से तो आप ही के पास है, ठीक मार गया, अग्रसर हो गया, स्थिति में तात्पर्य है। एक वीडियो देखा था बाबा जी का, और कृष्ण तक कर रहे थे। उस वीडियो में काफ़ी उन्होंने मूल रहस्य वाले प्रश्न किए, उसका उसमें बहुत दिया है। उसमें बहुत कुछ मूल रहस्य में है। हाँ, वो साधक है ना, इसलिए उन्होंने गहराई में पूछा तो उन्हें जवाब मिला। यही तो है बड़वानी के आगे। गया हाँ बहुत बहुत रहस्य वाले प्रश्न किए उन्होंने, हाँ और उनका बहुत अच्छा समाधान हुआ, तो उससे हमें भी बहुत कुछ लाभ हुआ। हाँ, वो तो किसी को भी ज्ञान है, वो तो वीडियो भी इसलिए बनाते हैं कि सत्संग हो तो और लोगों तक पहुँचे। ज्ञान ज्ञान होता है, जिसके पास पहुँचेगा, जो समझ लेगा, वो लेके आगे बढ़ेगा। उन्होंने गहराई से प्रश्न किया था, क्योंकि वो उस मार्ग में है ना, इसलिए उस मार्ग में वो आगे जा रहे हैं, इसलिए। बहुत सारे प्रश्न शास्त्र, मतलब शास्त्र से संबंधित भी थे, बहुत सारे उनके पर्सनल गहराई के भी थे, जो उससे उनका समाधान बहुत अच्छी तरह हुआ, और उससे हमें भी बहुत लाभ मिला। कल भी आप लाइव चल रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ, अभी आते रहते हैं लोगों को, लाइव भी जवाब मिल जाते हैं जहाँ भी हैं। अगर वो नहीं आ सकते तो उन्हें कहीं न कहीं से मिल रहा है, ज्ञान मिलना चाहिए। कैसे भी लोगों तक कैसे पहुंच जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक छोटा सा हमारा प्रश्न उठा है, और वो मतलब आध्यात्मिक तो नहीं है, लेकिन पर्सनली है। और एक जैसे कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रकार से एकदम शांति का जब एहसास होता है, तो यहाँ कुछ भारीपन होता है। क्या ये बीमारी है? कुछ दर्द ऐसा होता है? क्या ये बीमारी है, या कुछ ऐसा होता भी है? उसे दृष्टाभाव से देखो जो हो रहा है। अगर आपको बीमारी लगे तो उसका जांच करा लो, कम से कम संशय मिट जाएगा। क्या मान लीजिए बीमारी नहीं भी हो, तो आपको अगर संशय हो गया कि बीमारी है क्या, तब आप उसका एक बार जांच वगैरह करा लो, फिर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जो भी होगा, बीमारी होगा तो इलाज करा लो, बीमारी नहीं है तो उधर दृष्टाभाव से देखो होते ही। बात समझ रहे हैं?
कैसे भी करके अपना आत्मी कल्याण करो जिसके लिए निकले हो, वो होना चाहिए। क्योंकि खुद का ज्ञान है, कहीं बाहर से लेना नहीं है, तो खुद का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? चलो कहीं बाहर से कृपा होती, कोई और कृपा करता तो बात अलग थी। खुद का ज्ञान है, खुद पे खुद की कृपा करनी क्या? इसमें किसी पे निर्भर नहीं हो रहा कि खुद का ज्ञान है। तो खुद हम कहाँ अपने आप को फंसा लिए हैं, क्योंकि जब हम बाहर से अपने आप को छुड़ा लेंगे तो हो जाएगा। तो हम कहाँ उलझे हुए हैं बाहर, कैसे अपने आप को सुलझा लो, इसके लिए काम करो। बात समझ रहे? खुद पे खुद की कृपा करनी। समझ रहे? बोलो। और बोलिए आप। सब आनंद है आपके चरणों में।